सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए 7 मई से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। यह ड्रिल देश के 244 जिलों में एक साथ की जाएगी और इसका मकसद आम नागरिकों, छात्रों, सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अमले को युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है। यह 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की जा रही है। ड्रिल के तहत हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन लगाए जाएंगे। ब्लैकआउट रिहर्सल कराई जाएगी जिसमें रात के समय बिजली बंद कर पूरे इलाके को अंधेरे में रखा जाएगा ताकि हमले के समय बचाव के अभ्यास किए जा सके। साथ ही आग बुझाने, राहत एवं बचाव, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आम नागरिकों को सिखाया जाएगा कि युद्ध या आपदा के दौरान कैसे शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया दें। प्रमुख प्रतिष्ठानों को छिपाने और संरक्षित रखने की रणनीति का भी रिहर्सल किया जाएगा। अगर 1971 और 2025 के हिंदुस्तान की बात करें तो 1971 में भारत की सैन्य क्षमता सीमित थी। उस समय भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। वायुसेना और नौसेना की पहुंच क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थी। लेकिन आज 2025 में भारत वैश्विक सैन्य ताकतों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। थल सेना के पास अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी सुपर सैनिक मिसाइलें हैं। नौसेना के पास परमाणु पनडुब्बी और अत्याधुनिक युद्धपोत है। साथ ही भारत अब साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली में भी सक्षम हो चुका है। इस मॉक ड्रिल के जरिए सरकार न केवल आम लोगों को जागरूक कर रही है बल्कि यह संकेत भी दे रही है कि देश हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह अभ्यास भारत की रक्षा तैयारियों और नागरिक सुरक्षा ढांचे को एक नया आयाम देगा।